नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो प्यारे साथियों, आज की जो हम आपकी अभ्यास है प्रश्नावली घातांक की 1.1 के, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे वो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप जरूर देखें। आपके लिए ये भी क्लास का इसमें थोड़े आज की में जो है हार्ड लेवल की तरफ क्या जाने वाले क्वेश्चन हुए, ठीक। तो हम सोल्व करेंगे कि ये प्रश्नावली 1.1 है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन है उनको हम हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने दोस्तों पहला सवाल है। एक बात और है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों को, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन से क्या होता है, जो भी मैं आपको वीडियो डालूंगा, ठीक है, लाइव आऊँगा या कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो दूंगा तो आपका नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुँच जाएगा, तो आपसे कोई भी जानकारी मिस नहीं होने की, ठीक है। तो इसी विषय को रखते हुए आज की हम जो क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल है पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है प्रश्नावली 1.1 का। तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से हल करने वाले हैं, ये सवाल तो दोस्तों आपको कई बार मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। भाग वाले सवाल थे उन्हें हम किस तरीके से करते हैं, तो हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। तो पावर 2 माइनस अपॉन 3 अपॉन ए की पावर 2, ठीक। तो ऐसे हमें क्या बटे में कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो चीज़ हमारी है ये माइनस में है, इसे प्लस करने के लिए हम क्या नीचे ले आएंगे, इसको हम ऊपर एग्जैक्ट रहने देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों, 2 की पावर ए है, तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ये भाग में है तो भाग हमने 3 ले लिया। ए की पावर कितनी है दोस्तों, हमारी 2 है। और ये दोस्तों माइनस में नीचे आएगा, किसमें हो जाएगी, हमारी प्लस हो जाएगी, यानी कि ए की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब दोस्तों ऐसे सवालों का आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसा जो सवाल है इस तरीके से, यानी कि जो हमारा संख्या होगी उसको क्या एज इट रहने देते हैं, ऐसे ही सेम रहने देते हैं। उसके बाद 3 अपॉन ए की घात 4, ए की वर्ग क्या जुड़ जाते हैं, जब गुणा में वर्ग होते हैं तो आपस में वर्ग क्या जुड़ जाते हैं। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/3 की ए की घात 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल क्या आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सवाल क्या आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। अब अगला सवाल है दोस्तों आपका, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, ए की पावर ए अंडर रूट, ठीक है, 3 अंडर रूट ए। तो ऐसे सवालों को दोस्तों किस तरीके से करते हैं दोस्तों, ये वाला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने यूपी बोर्ड के हिसाब से आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम कुछ नहीं करना होता, जो वर्ग होता वो 1/, के रूप में हम उसे क्या लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारी संख्या है तो इसे क्या करेंगे, 1/3 के रूप में लिख देंगे। ये वाली चीज क्या इसके आगे आ जाती है, ठीक है, हर में आ जाती है। वर्ग में अगर कोई चीज है, अगर मान लो कोई भी संख्या नहीं दे रखी तब हम 1/, रखते हैं। अगर कोई संख्या दे रखी है तो 1/√3 कर 1/3 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको पता लग गया होगा बेस इसके दोनों के क्या समान है, ठीक है। यानी कि जो इसके आधार है वो दोनों का समान है, तो इसे हम क्या ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ए हमने ले लिया, ये अब गुणा का चिन्ह है तो आपको पता है गुणा में जितनी भी घातें होती है क्या वो हमारे जुड़ जाती हैं। ये क्या दोस्तों घात है, ए की जितनी भी है ये सब घात है। तो 2 × +1/3, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम कर लेते हैं, आपको पता होगा। अब इसका लैसे कितना होगा, ठीक है, इसका लैसे कितना आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। तो इसका लैसे हो जाएगा आपकी a/, ठीक है, 3 + 2 लैस आ जाएगा दोस्तों का 2 × 6, यानी कि 6 लैस आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 की घात 6, ठीक है। ए की पावर 5/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। आई होप, ये उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल क्या आसानी से समझ में आ चुके होंगे। जो मैंने आपको सवाल कराए हैं ये आसानी से क्या समझ में आ चुके होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल हम देखते हैं और किस तरीके के हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर दोस्तों आपके 10 सवाल मैं आज कराने वाला हूँ। उसके बाद अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो अगले सवाल एक्सरसाइज की कोशिश करेंगे 1.2 की, ठीक है। उसके सवाल भी हम क्या देख लेंगे इस वीडियो के अंदर ही, ओके। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी पेन लेकर आप लिख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं हट जाता हूँ। ठीक है, आप सबने क्या ये उतार लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ।
ठीक है। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा क्या, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा बड़ा होने वाला, लेंथी है, पर वो भाग के रूप में है, ठीक है। डिवाइजेशन के रूप में ही है, उसकी क्या भाग के रूप में है। तो वो किस तरीके का सवाल आपको करना है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इस सवाल के हैं दोस्तों, इस प्रश्नावली से जो आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं 20 के बाद, तो ये क्वेश्चन आपके दोस्तों 2 नंबर में 100% पूछा जा सकता है या 4 नंबर में, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। तो वो कौन सा सवाल है, सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। सवाल कह रहा है हमारा कितना, a की पावर -2x और y की पावर 3/3y की, ठीक है, b की पावर 3y। ओके, ये क्या है दोस्तों, इसका एक पहला सवाल वो है। उसके बाद दोस्तों इसके से भाग करवा रहा है कितने से, हमारी यहाँ पर क्या हम भाग का चिन्ह लगा देते हैं, कितने से भाग करवा रहा है, तो भाग करवा रहा है a की पावर -3, ठीक है, और करवा b की पावर -1 से, ठीक है। a की पावर -1 और इसकी क्या सबका दोस्तों घात है, इसकी कितनी घात की घात कितनी है दोस्तों, x है, ठीक है। तो इस ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, हल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले हम तो सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेते हैं, यानी कि 2 की पावर x 3y, ठीक है। पहले सबसे पहले हमने ऐसे ही उतार लिया एग्जिट, जो ऊपर सवाल लिखा हुआ सोल्यूशन में। फिर उसके बाद दोस्तों माइनस की पावर कितनी है हमारी, x है, ब्रैकेट के बाद। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना होता, हमने ये सेम का सेम उतार लिया, 2 की पावर x 3y, ठीक। उसके बाद दोस्तों अब इसका भाग कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या हम खोल देते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, a की पावर -3x, इसकी पावर की इसके साथ गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों b है, ठीक है, b की कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका x हो जाएगा, b की हम इसमें करेंगे तो आपका 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा x हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, ठीक है, जो हमारी माइनस वाली चीज है उन्हें क्या हम प्लस में करने के लिए इन्हें ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ऊपर कैसे ले आएंगे, जो ऊपर वाली चीज है, यानी कि 1 की पावर -2x, ठीक, b की पावर 3y, ओके, इसे ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें क्या है हमारा चेंज हो जाता है, जो वाली प्लस की चीज है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस की चीज है वो हमारी क्या प्लस में हो जाती है, ठीक है, प्लस में क्या हो जाती है, ठीक है। आपको यहाँ तक क्या ये समझ में आ रहा होगा, जो मैंने अब तक क्या स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है वो आपको क्या आसानी से समझ में, ये बटे का चिन्ह है। उसके बाद दोस्तों ये वाली चीज हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस तरीके से हो जाएंगी चेंज, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले दोस्तों हमें चेंज करनी है, किस तरीके से करनी है चेंज वो देखते हैं। तो ये चेंज हो जाएगी किस तरीके से, हमारी जाकर ऊपर, ठीक है। तो इसमें चेंज करने के लिए जैसे मैंने आपको एग्जिट उतार दिया, उसके बाद दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, प्लस है माइनस में है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या bx हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगी a की पावर और 3 की पावर, यानी 2x की पावर है 3a की पावर है, तो इसमें से क्या बचेगा दोस्तों, हमारा एक x बचेगा, यानी कि a की पावर x बचेगी। फिर उसके बाद दोस्तों b की पावर 3y, फिर उसके बाद दोस्तों bx, ठीक है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका यही क्या दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न भी क्या आसानी से समझ में आ चुका होगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो हमें ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। ऐसे सवालों को हमें किस तरीके से हल करना उस चीज के बारे में एक बार समझ लेते हैं। मान लो आपके लिए कोई सवाल दे रखा है, तो इसमें जो आपको चीज है, ठीक है, ये वाली चीज सेम उतारेंगे, इसको भी हमने हल सॉल्यूशन के लिए एक पहले सेम ही उतारी है। उसके बाद हमने चेंज किया, ठीक है, क्या चेंज किया है, a की पावर 2x b की पावर 3y, यानी कि भाग का चिन्ह तो हमने भी क्या ऐसे भाग में कर लिया, यानी कि बटे में इसको क्या हमने कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करा है, जो हमारी, ठीक है, 3a है तो हमने नीचे लिख लिया। तो आपको लग रहा होगा x कहाँ से आया, तो x इसका दोस्तों यहाँ पर क्या है, पावर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली क्या हमारी पावर है, तो 3 इसकी गुणा दोस्तों हम इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जब इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे तो bx हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों हमने कर लिया a की पावर -3x b की पावर x, ठीक है, माइनस के। तो दोस्तों अब ऐसी चीजों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, पॉजिटिव में। आपने पता होगा जब कोई चीज हमारी मतलब बटे में होती है तो हम उसे ऊपर लेकर जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर मान लो ये प्लस के चिन्ह होता, ठीक है, एक्स के है प्लस का होता तो ये माइनस में ऊपर हो जाता।
और ये है क्या है माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आप क्या ध्यान रखें जरूर। ठीक, तो यही चीज़ क्या हमने करी है, एग्जैक्टिव जो हमारी ऊपर वाली चीज़ें थी x माइनस 2x हमने सेम उतार लिया, फिर उसके बाद b3y सेम उतार लिया। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों हमने बटे वाली चिन्ह a की घात 3x, यानी कि a की घात 3x माइनस में, तो हमारे ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगी, फिर bx, यानी कि ये क्या हमारा दोस्तों माइनस में, ये भी क्या हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसी की प्रकार दोस्तों आप मान सकते हो a की पावर कितनी है दोस्तों 2x, और यहाँ a की पावर कितनी है दोस्तों ये वाली। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लो, ये वाली, यानी कि इन दोनों की पावर में से मैंने घटा दी, ये माइनस के 2x है, ये माइनस के 3x की पावर है। तो इसमें से दोस्तों आपकी जब मान लो हम 2x, ठीक है 2x माइनस 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, एक ही x बचेगा। कितना बचेगा, यानी कि एक ही बचेगा, तो एक x हमने यहाँ पर लिख दिया। b, ये हमारा कोई और चीज कोई घट नहीं रही, b की पावर 3y कहीं है नहीं, तो उसको क्या हमने एग्जिट उतार दिया। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यानी कि b की पावर 3y है और b की x पावर। ठीक है, ये क्या दोस्तों हमारा आंसर हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर आपका अभी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके आप जरूर बताते रहे हमें। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा था दोस्तों, हमारा सवाल नंबर था आपका 21। ठीक है, सॉरी 22 था, सवाल नंबर ये दोस्तों आपका 22 था। अब देख लेते हैं 23वां सवाल। तेईसवां सवाल क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 23वां सवाल कह रहा है हमारा कौन सा, तेईसवां सवाल है। ठीक, कह रहा है पावर ए की पावर माइनस के n अंडर रूट 3। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये भी हमारा क्या भाग का ही सवाल है, भाग के रूप में दे रखा है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ए की पावर, इसमें भी ए की पावर दे रखी है, ए पी की पावर माइनस के 2n। तो ऐसे दोस्तों जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पीछे सवाल करा चुका हूँ, तो ऐसे सवालों को हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे सवालों को भी अभी यही सेम क्या फिर से सवाल है, तो ऐसे सवालों को दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो ऐसे सवालों को किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसका हल। ठीक है, हल लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों जो हमारी पावर है, ठीक है, इसे क्या कन्वर्ट कर लेंगे, ए की पावर माइनस के n, एक मिनट पहले ऐसे ही उतार लेते हैं सर, 3, ठीक, भाग 3 की पावर a माइनस की पावर 2n। ठीक, तो ऐसे सवालों को हम करने के लिए सबसे पहले a की पावर n अंडर रूट कर लेंगे इसके हम 3। ठीक है, इसके अंडर रूट कर लेंगे दोस्तों कितना, 3 कर लेंगे इसके बीच में, फिर दोस्तों इसका है कितना, a की पावर माइनस के 2n अपॉन 3। ठीक, तो अब इसे दोस्तों हम बटे में लेके जाते हैं, a की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, बटे में ले आते हैं कितना हो जाएगा, a की पावर माइनस के 2n अपॉन 3। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया जब हम कोई चीज़ ले आते हैं वो पॉजिटिव में हो जाती है, तो इसे क्या हम पॉजिटिव कर लेंगे, a की पावर माइनस के 2n अपॉन 3, तो a की पावर, ठीक है, a की पावर ये प्लस में हो जाएगी, तो 2n अपॉन 3। तो दोस्तों अब आपका देख सकते हो दोनों का बेस समान है, तो अब हमें क्या है, इसको a को सेम लिख लेना है, एक ब्रैकेट में इस तरीके से a को सेम लिख लेना है, क्योंकि दोनों का बेस समान है। तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, n अपॉन 3 माइनस के हैं, प्लस के कितने दोस्तों 2n। तो दोस्तों अब इनमें क्या दोनों के हर समान है, तो इन आपस में क्या घटा लेते हैं। ठीक है, हर कितना दोस्तों 3 है, इसका भी 3 है, तो इसमें हर करने की हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हर समान है तो 3 हमने एग्जैक्ट लिख लिया इसका। ठीक है, दो में से तो कितना बचेगा दोस्तों, एक n बचेगा, तो इसका आंसर दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, a की पावर 3 अपॉन n। तो इसका यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, a की पावर n अपॉन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप, ये उम्मीद है कि ये भी सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर हम 24 देख लेते हैं। सवाल नंबर हमारा कितना दोस्तों
24 है। तो वो किस तरीके से, वो भी सेम ही है इसी तरीके से 3 अपॉन a की वर्ग में है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों a अलग है हमारा, इसके सामने आप गुण की लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमारा 4a की पावर a। तो ऐसे सवालों को दोस्तों कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम जो वर्ग वाली चीज़ है इन वर्गों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्ग हमने ऑलरेडी आपको बता दिया किस तरीके से हटाते हैं। तो इन्हें कुछ हटाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो a की पावर दोस्तों क्या करना होगा आपको, ठीक है, a की पावर 1/3 करना होगा, ठीक है, 1/3 करना होगा। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, 1/3 करना होगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, ये दोस्तों पॉइंट है इसके बीच में, a की पावर 1/2 करना होगा। इसको क्या करना होगा, a की पावर 1/4 करना होगा, ठीक है। क्योंकि 4 देखो ये जो वर्ग के आगे चीज़ है वो आ जाती है, ठीक। इसका हम अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता तो इसको क्या 1/2 के रूप में हम लिख लेते हैं वर्ग को। तो यही क्या मैंने आपको लिख दिया है। अब इनके सबके क्या बेस समान है, तो सबसे पहले दोस्तों बेस समान है तो हम क्या सेम उतार लेंगे, इनको क्या गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। 3 + 1/2 + 1/4। तो दोस्तों जल्दी से इसका क्या लेस है बताओ, ठीक है। इसका जो लेस होगा वो क्या होगा, जल्दी से इसका कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा जल्दी से। फिर उसके बाद मैं आपको हल करता हूँ, साथ के साथ चलते हैं हल करते हुए, ठीक है। इसका जो लेस हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका लेस हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि आप लेसे देखो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ लेसे निकालने का, आपने कक्षा 2 और उसमें भी सुना होगा। तो 3 एकम 3 2 4, फिर कितने से कर देंगे दोस्तों, हम 2 से कर देंगे। इसको ऐसे उतार देंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से क्या कर लेंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2। तो कितना आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी, ठीक है। इनको क्या आपस में फिर हम क्या गुणा कर देते हैं, 2 × 2 2 दूनी 4 4 तिया 12। तो इसलिए इसका दोस्तों लेस कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका लेस हमारा 12 आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसका ए को हम सेम उतार लेते हैं। तो अब कितना कर लिया दोस्तों हमने, 12 इसका लेस कर लिया। तो अब तो आपको पता होगा 3 से 12 कितनी बार कटता है, 4 बार, प्लस 2 से कितनी बार कटता है, 6 बार, प्लस 4 से कितनी बार कटता है दोस्तों, 3 बार, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, जोड़ के इसको आप जोड़ लो, 6 13 13/12, यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका 13/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 13/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इसका क्या आंसर होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी क्या समझ में आ चुका हो, ठीक है। ये भी सवाल क्या आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो फिर से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो पे यार कमेंट कर दिया करो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि देखो अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट करोगे तभी क्या ये पता लगेगा, ठीक है। उसी हिसाब से क्या और अच्छी तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ओके। तो चलते हैं अगले सवाल देखते हैं, फिर से 25वां सवाल देखते हैं हम इसका। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट रहता तो आप प्लीज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो अपना उसमें डाउट भेज सकते हैं, जो आपका क्या उसमें सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। उसमें ऑलरेडी हमारे साथ 2026 के लिए जो भी यूपी कैटेट का एग्जाम देंगे, ठीक है, जो भी यूपी कैटेट का 2026 में एग्जाम देना चाह रहे हैं वो काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर जुड़ें, ठीक है। आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर जुड़ें, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चल लेते हैं दोस्तों हम 26 की तरफ, ठीक है। छब्बीस क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए की पावर 1/2, ठीक। दूसरा कह रहा है ए की पावर 1/3, ओके। तीसरा है दोस्तों इसका फिर पार्ट है ए की पावर 1/4, ओके। उसी प्रकार दोस्तों आपका है अगला ए की पावर 1/5। तो दोस्तों आपको पता होगी जितना भी है दोस्तों इसमें सबका क्या हमारा बेस समान है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें जितनी भी हमारी संख्या उनको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। जितनी भी घातें इसकी लगी हुई है उनको क्या आपस में हम जोड़ लेते हैं, ठीक। हल करते हैं इसका। सबसे पहले आप क्या हम लेसे निकालेंगे, लेसे निकालने के बाद तब इसके हम क्या देखते हैं क्या आंसर होता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, लेसे लिख लेते हैं, ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 1/4,
इंटू ए की पावर 1/5। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए बेस समान है सबका, ए है लगा हुआ, तो हम क्या गुणा में कर लेते हैं, पावर जोड़ लेते हैं सभी को, प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब इसमें दोस्तों लैसे कितना होगा, सबसे पहले हम क्या लैसे देख लेते हैं, इसका लैसे कितना आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों लैसे निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बता दिया, किस तरीके से आपको लैसे निकालना। तो सबसे पहले हम लैसे निकाल के देख लेते हैं एक बार कितना होगा। ठीक है भाई, 2 3 4 5। ठीक है, इनका क्या हम लैसे निकालते हैं। तो इस तरीके का लैसे हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उस चीज़ को आप समझो। तो लैसे को क्या 2 से पहले गुणा कर लेंगे हम, 2 एकम 2, 3 2 5, फिर 2 से कर देंगे दोस्तों हम इसमें 1 3 1 5। अब कर लेंगे 3 से 1 1 1 5। अब कर देंगे दोस्तों कितने से हम 5 से। ठीक है, 1 1 आ जाएगा। तो अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसका ही क्या है, लैसे देखते हैं। अब कितने कितने से देख लेते हैं, कितने से क्या चीज कटने वाली है हमारी। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका लैसा आपका 60। ठीक है, मैंने आपको 12 पंजे 60। तो सबसे पहले हम इसका दोस्तों लैसा ले लेते हैं, सैम उतार लेते हैं। कितना आएगा दोस्तों हमारा 60, यानी कि 60 क्या हमारा सबसे कट जाएगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं बटे में हमने क्या 60 ले लिया। अब उसके बाद दोस्तों आपको पता होगी 2 से 60 कितनी बार कटेगा, तो 30 बार। ठीक है, कितनी बार, 2 तिया 6। उसके बाद दोस्तों 3 से 60 कितनी बार कटेगा, तो आपको पता होगी 2 बार, यानी कि 20 बार क्या कट जाएगा। इस तरीके से आप क्या है लगा सकते हो, भाग कर सकते हो। फिर उसी प्रकार दोस्तों आपका 4 से 60 कितनी बार करेगा, 12 पंजे यानी कि 15 बार। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, भाग कर लेते हैं यहाँ को 4 से। तो कितनी आएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो कितना बचा दोस्तों हमारा 2 बचा, 4 पंजे 20 यानी कि 15 बार। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका 5 है, तो 5 से कितनी बार कटेगा हमारा 60, एक बार भाग कर लेते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा, तो कितनी बार, 12 बार। ठीक है, कितनी बार कटेगा दोस्तों, 12 बार कटेगा, यानी कि 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 12 बार कट जाएगा। ओके, तो यही दोस्तों इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो चुका है। इतना है तक आपको समझ में ये आ चुका होगा। उसी प्रकार दोस्तों एक को हम सेम उतार लेते हैं। अब इनको क्या जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 और 7। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 और 1 2, ठीक, 2 और 4, 4 और 3 7, यानी कि 77/60। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए की पावर 77/60। ये दोस्तों इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, 77/60 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी क्या आसानी से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। अगला देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 हम क्या कह रहा है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना यार आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको थोड़ी क्वालिटी की और ज़रूरत है तो एक बार आप कमेंट करो कि आपको सर क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव करो वीडियो की। तो इस तरीके से हम क्या इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और अच्छा, मतलब इसका आपके हिसाब से अकॉर्डिंग से क्या चलेंगे। ठीक है, जैसा आप बताओगे उसी तरीके से। तो अगला सवाल है दोस्तों आपका 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आपका 27 क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है 27 क्वेश्चन, उसको भी क्या हम देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर चल नहीं रहा यार, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 2/√, कितना दोस्तों 2। तो दोस्तों ऐसे सवाल को आपको किस तरीके से कुछ नहीं करना, ये सारे अभी भाग के ऊपर ही हैं, बटे में कर लेना √2। ठीक, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2/√, हटा के तो 2 की पावर 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, 1 की पावर 2/2 कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको क्या हम ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले आने के लिए हम क्या करेंगे,
इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसकी पावर दोस्तों हम 1 मान लेते हैं, इसकी पावर दोस्तों हम 1 मान लेते हैं, इनटू कितना हो जाएगा दोस्तों 2/1/2। तो बेस दोनों के क्या समान है, तो ऐसे में क्या करते हैं, एक हम उतार लेते हैं 1 - 2, ठीक है। इसकी हमने 1 मान लिया, उसके बाद क्या करते हैं ऐसे सवालों को 2 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस में है, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा दोस्तों हमारा ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। किस में हो जाएगा दोस्तों हमारा माइनस में हो जाएगा। तो 1 की गुणा 1 हो जाएगा, तो इसका आएगा दोस्तों आपका कितना 2, ठीक। अब इधर कर लेते हैं इस सवाल को, थोड़ा यार मार कर क्या रोक चुका है। तो अगला देख लेते हैं, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 1/2, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो 1/बटे में हमारा ऑलरेडी है, तो एक इसका हो जाएगा 2 की पावर 1/2। यही क्या दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जल्दी से उतार लो इस क्वेश्चन को भी सभी आप। अगला सवाल कराते हैं, फिर हम उसके बाद आपका 28, ठीक है। 28 क्वेश्चन कराते हैं अगला, उतार लिया होगा ये भी, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसका 2 की घात 1/2 इसके आंसर आ जाएगा। एक बार सही से साफ कर लेता हूँ यार, वो उसको देखता हूँ फिर कैसा, क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा। अगला सवाल है दोस्तों आपको कौन सा 28, ठीक है। 28 क्वेश्चन है। क्या रहा, इससे ही लिख लेता हूँ भाग कितना होगा 3/वर्गमूल 8। तो ऐसे सवाल को भी आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, जो अभी सवाल कराया था उस तरीके से आपको ये सवाल क्या हमें करना है, ठीक है। तो 8 को हम दोस्तों ऐसे उतार लेते हैं, अंडर रूट, सबसे पहले हमने इसे को ऐसे ही उतार लिया। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं 8/√। मैं ये स्टेप फालतू बढ़ा रहा हूँ, अब आगे कर लेते हैं इसको हल। तो 8 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको दोस्तों हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले आने के लिए दोस्तों क्या होता है, हम गुणा हो जाती है, ठीक है। 8/3 ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसका आंसर लिख लेना, ठीक है। क्या करना है, अब इसका क्या हम इधर से क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट क्या कर देते हैं इधर को। तो इसका आंसर कितना होगा, बेस दोनों के क्या समान है। तो 8 हमने ब्रैकेट में ले लिया, 1/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में कर दिया। उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा 8/3 - 1/3। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 8 हो गया। 8 के बाद दोस्तों यानी कि 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे हमारे 2 बचेंगे, 2/3 कितना हो जाएगा दोस्तों 2/3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 8/2/3। अब आपको दोस्तों पता होगी 8 को भी हम क्या काट सकते हैं, कितने से दोस्तों, कितनी बार कट जाएगा। तो इसके भी हम क्या वर्ग कर लेते हैं, और अच्छा आसान हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 की कितनी बार करेंगे 3 बार, ठीक है, इंटू 2 × 3। तो 3 से 3 कट जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा हमारा 2 की पावर 2। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों 4 हो जाएगा, ओके। तो ये भी दोस्तों आपका सवाल आसानी से समझ में आ चुका होगा। एक बार इसे सीक्वेंस से क्या कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, तो एक बार यार फिर से देख लो, क्योंकि मैंने थोड़ा अलग तरीके से क्या है पूरा लिख दिया है। फिर से समझा देता हूँ एक बार, हो सकता है नहीं समझ में आया हो आपको, ठीक है। देखो ये हल करा हमने, सबसे पहले हमने हल करने के बाद ऐसे ही उतार लिया सेम का सेम, ठीक है। तो अब इसे क्या करते हैं बटे में कर लेते हैं, भाग का चिन्ह तो बटे में कर लिया 3/√8, ठीक। तो अंडर रूट हटाने के लिए 1 मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको फिर कुछ नहीं करना, 8 ऊपर लिखना अपना,
8/√, कितना कर दो इसे 3 कर दो, ठीक है। कितना कर दो, वर्ग की घात 3 हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ऊपर ले आना है इसे, क्या आप इंटू का चिन्ह मान लो, 8/-1/3 की पावर, ठीक है। ये इसका माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, दोनों का बेस क्या समान है, ठीक है। ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 को हम दोस्तों बाहर ले लेते हैं इस तरीके से। अब इसकी पावर हम 1 मान लेते हैं, 1/3, ठीक है। अब इन्हें आपस में क्या है, गुणा कर लेते हैं। लैस है इसका दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना लैस आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना। तो 8 को हम स्वयं उतार लेते हैं, 8 को उतारने के बाद 3 - 1/3, तो कितना आएगा दोस्तों, इधर कर लेते हैं हम, इधर की साइड कर लेते हैं। तो 8 की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 - 3, ठीक है। 8 की पावर 2 प्लस के, ये माइनस के नहीं आने के दोस्तों, प्लस के आएंगे, क्योंकि हमारे प्लस के 3 ज़्यादा हैं। तो 2/3 इसका पावर, इसका आंसर हो जाएगा। या आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, और बाकी और सरल करो आगे को, ठीक है। आपको इतना नहीं छोड़ना अपने एग्जाम में। तो 8 को आपको पता है कितनी बार तोड़ सकते हैं, 2 में 3 बार, ठीक है। तो 2 की पावर हम कितना कर देंगे, इसको 3 कर देंगे। पावर की आपस में गुणा हो जाती है, कितना आएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका 2 की पावर 2 बचा है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 की गुणा हम क्या 2 बार करते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो इसका दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सवाल आसानी से क्या समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जल्दी से आप इसको उतार लो, फिर अगला सवाल देखते हैं इसका हम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा दोस्तों कितना, 28, ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर था ये। आगे चलते हैं और, ठीक है, उतार लिया आपने। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या रहा है आपका अगला सवाल, 29। भैया मार्कर नहीं चल रहा है, इसको ही देखते हैं फिर। 29वां सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है 29वां सवाल, उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है x√/z है इसके अंदर, अंडर रूट के, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगला है आपका, पॉइंट लगा के, y अंडर रूट में कितने हैं, zx है आपके, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगला है आपका z, ठीक है। कितना है आपका z है, ठीक। उसमें भी हम क्या पॉइंट लगा लेते हैं, कितना है z के अंडर रूट में, कितना है हमारा अंडर रूट में हमारा x और y, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमें क्या चीज कॉमन ले लेना है, x y z हमको क्या कॉमन ले लेने हैं, ठीक है। x y z क्या इसमें कॉमन हमें ले लेने थे। तो इसमें क्या करेंगे, हल करते हैं। इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में क्या है पूछा गया यूपी बोर्ड में। तो इसमें क्या x y हमने z क्या कॉमन ले लिया, x y z, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों जो भी हमारी चीजें बची हैं, ठीक है, उनको क्या हम क्या करेंगे, आप इस तरीके से देख लो, कितना बचा हमारा दोस्तों, y z बचा, ठीक, इंटू कितना बचेगा दोस्तों, z x बचेगा, इंटू कितना बचेगा दोस्तों, x y बचेगा, ठीक है। ये क्या हमारी संख्या बचती चली जा रही है, ठीक है। आप इसको क्या ब्रैकेट में ही क्या सिर्फ कर लो, इन सबको भी क्या ब्रैकेट में आप कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो अब इनका सबका क्या वर्ग है चढ़ा हुआ, तो इसका भी दोस्तों हम क्या वर्ग चढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या चढ़ा देते हैं दोस्तों, इन पे भी वर्गमूल है, इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, तो इसे क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग इसका क्या सेम चढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ कर लो, 1 मिनट। वर्गमूल हमने सब पे क्या हमने वर्गमूल चढ़ा दिया। अब आपको पता होगी बाई
इसमें भी है, बाई इसमें भी है, जेड इसमें भी है, जेड एन की। अब इसका क्या हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, इसका क्या करेंगे दोस्तों, वाई जेड, अब इसका क्या हम एक्स, ठीक है, एक्स बाई जेड स्क्वायर क्या हम इसमें सेम इसके क्या लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं दोस्तों, एक्स बाई जेड स्क्वायर करके हम क्या लिख लेते हैं, एक्स बाई जेड का वर्ग कितना दोस्तों, क्योंकि इसमें दो है, इसमें भी बाई, देखो इसमें भी बाई बाई की गुणा करेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने पहले स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि वर्ग को हमें क्या हटाना, तो वर्ग से क्या वर्ग हट जाएगा, तो अब हमारा दोस्तों क्या बचेगा, ठीक है, अब हमारा क्या बच जाएगा, इसका आंसर एक्स बाई जेड इंटू एक्स बाई जेड। तो एक्स की एक्स से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, बाई की बाई से गुणा करेंगे तो बाई स्क्वायर, जेड से करेंगे जेड स्क्वायर। तो यही दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन हमारे क्या समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या हमारा समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए हम दोस्तों आपको कमेंट में देते हैं एक सवाल। ठीक है, आपको कमेंट में करके क्या सवाल हमारे लिए लाना है। ठीक, अगला सवाल देते हैं कमेंट में, तो आप क्या है उस सवाल को करके लाना है, क्योंकि हमारा मार्कर नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए क्या हम अगला जो सवाल है इसका 30 का प्रश्नावली का, उसको हम क्या आपको कमेंट में दे देते हैं, आप कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएं। ठीक, तो एक बार आप इसे उतार लो, ये आपको समझ में आ चुका होगा। आप सोचते हो कि हमने स्क्वायर कैसे लगा दिया, क्योंकि देखो आप समझ सकते हो, आप इस तरीके से कर लो चाहे, ठीक है, बाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो आप, क्योंकि इसमें से हम क्या स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से समझ लो, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, बाई एक्स जेड का वर्ग कर दिया, क्योंकि वर्ग है, वर्ग से वर्ग काट देते हैं, तो ये हमारे इस तरीके से मैंने ये क्या सिंपल आपको समझा दिया है। ठीक, तो दोस्तों जल्दी एक बार इसे उतार लो, उसके बाद आपके लिए कमेंट में देता हूँ एक सवाल, आपको आपको वो सवाल क्या बताना है जरूर हमको। ठीक है, कमेंट करके, ठीक है, साफ कर देते हैं फिर। आज का दोस्तों 30वां सवाल है आपका, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताएंगे हमें क्या है। कमेंट का सवाल इधर लिख देता हूँ, चलो ठीक, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ 30वां सवाल क्या कह रहा है हमारा, आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है। कह रहा है आपका दोस्तों 30वां सवाल है, कितना है, 30वां सवाल आपको क्या बताना है। ठीक, एक मिनट में देख लेता हूँ पहले। कह रहा है 5⁻1, ठीक है, सॉरी 5⁻2 भाग 5⁻1, ठीक है, 5⁻−2 भाग है कितने से दोस्तों, 5⁻−1। तो इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जो हमारे साथ जुड़ जाइए, और बेल आइकन दबा लीजिए, जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपका उसके पास क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन इसके देख लिए, कुछ मार्कर की वजह से नहीं कर पाते। ठीक है, फिर देखो कुछ आपकी अब दिवाली भी आने वाली है, तो हो सकता है मुझे भी घर जाना पड़े, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ से क्या कुछ और अदर क्लासेस चलाई जाए मैथ से अलग। ठीक है, जैसे आपकी फिजिक्स की पीडीएफ बनी हुई है मेरे पास, तो फिजिक्स से कोशिश करूंगा जो बेसिक डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो आपके यूपी कैटेट एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। ठीक है, या आप चाहोगे तो एक आध प्रैक्टिस सेट उसका कर लेंगे, ठीक, पीडीएफ से। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, थैंक यू।